अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा, आज आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने ट्रेड सेटअप उठाना किस तरह से है और किस तरह से हम अपनी जो फिब लेवल्स हैं उनको यूज़ करेंगे। अगर आप न्यू हैं तो मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे जाएँ स्मार्ट मनी जेनेसिस पे। अब स्मार्ट मनी जेनेसिस के अंदर इतना सब कुछ है ना कि बेशक आप एडवांस ट्रेडर हो गए, आपको आप एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि सबसे पहले स्मार्ट मनी जेनेसिस देखो, ठीक है? स्मार्ट मनी जेनेसिस के बाद द लिक्विडिटी प्रोटोकॉल पे आओ और इसमें इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम जो है ना मतलब ट्रेड सेटअप को प्रॉपर्ली सही तरीके से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने ट्रेड सेटअप देखना है। अभी ट्रेड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ टिप रीड करो और अपनी ग्रिप करो, बैक टेस्टिंग करो। ये देखो कि जितना सब कुछ मैंने द लिक्विडिटी प्रोटोकॉल सीरीज़ के अंदर बताया हुआ है, ठीक है? क्या वो आपके लिए काम करता है? अगर वो आपके लिए काम करता है फिर उसे ऑप्ट करो, सही है? इंशाल्लाह वो आपके लिए काम करेगा और ये जेन्युइन कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं चार्ट पे। तो ये हमारा चार्ट है जी। अ, इसमें बेसिकली आज तो फ्राइडे, मार्केट ओपन है, सी जो हमारा ट्रेड सेटअप होगा ना वो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, ठीक है? अब ये क्या है और हमने इसको यूज़ किस तरह करना है, ठीक है? ये इंशाल्लाह सारा आज देखेंगे और क्या टाइमिंग्स होंगी आपका। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रेड सेटअप इतना मैटर नहीं करता, सही है? ट्रेड सेटअप कुछ भी हो वो इतना मैटर नहीं करता, मैटर करती है डायरेक्शन, टाइम, ठीक है? अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, टाइम सही है, सही वक्त पे न्यूज़ को हर खैर न्यूज़ पे भी इंशाल्लाह पूरी बात करूंगा मैं, ठीक है? सारा कुछ नैरेटिव आपका ठीक होगा, कोई भी सेटअप लगाओगे वो काम कर जाएगा, ठीक है? और सबसे पहले तो हम अपनी मार्किंग्स कर लेते हैं एज अ रिवीजन। जस्ट अ सेकंड, आपने सिंपली वही सो ये थर्सडे का चार्ट है, मैंने टू डे ओपन जो है वो मार्क कर दिया। टू डे ओपन हमारा वही 12 से 2, इसको सिंपली हम 12 से 2 तक ले जाएंगे, यप, ठीक है? और इसके बाद हम हमारा लंदन, आपने डेली का काम होना चाहिए आपका। अब बेशक ट्रेड करना आता है नहीं करना आता, लेकिन इस तरह के टाइम स्टैम्प्स बनाना और प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि इस तरह आपको ना आदत डलना शुरू हो जाएगी कि किस विंडो पे मैंने फोकस करना है, किस पे नहीं करना। ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी आपको आदत डलेगी, ठीक है? तो ये हम मैं सिंपल स्ट्रेट 9 बजे की मार्किंग नहीं कर रहा, चलिए 9 बजे की कर लेते हैं, सही है? अब एक तो बात ये आ जाती है कि आप किस टाइम में कंफर्टेबल हो। अच्छा, इसके अंदर तो आपने बिल्कुल नहीं ट्रेड करना, ट्रू डे ओपन के अंदर नहीं ट्रेड करना। जो इसका प्राइस एक्शन है ना वो इतना साफ नहीं होता, इतना क्लियर नहीं होता कि आप बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग कर सको इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। या तो लंदन भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ लंदन तब जब बहुत अच्छी जो है प्रैक्टिस हो गई हो, ठीक है? क्योंकि लंदन देख रहे हो चॉपी होता है इस तरह से अक्सर ही। ये टाइम हम छोड़ देंगे, ठीक है? फिलहाल छोड़ देंगे इसको, किस तरह ट्रीट करना है इंशाल्लाह आगे मेरी सीरीज आएंगी कुछ और भी, और उसमें मैं बताऊंगा सारा कुछ, ये वाला भी, इसको भी हम छोड़ देंगे। सॉरी, हाँ सही है। ये हमारा न्यूयॉर्क है, ठीक है? आपको पता है न्यूयॉर्क ओपन हमारा, न्यूयॉर्क टाइम सेशन कह लें, ठीक है? हमारा 9 बजे हो जाता है और इसके फर्दर 9:30 बजे ओपन है। मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन से क्या मुराद है, जब यूएस की मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, बात समझ रहे हो? वॉलेटिलिटी किस टाइम पे आती है, वो 9:30 बजे के बाद। और किस टाइम फ्रेम पे, सॉरी किस उस पे, यूटीसी पे, ये यूटीसी-5 है, देख सकते हो न्यूयॉर्क। आपका टाइम जो अब जहां मर्जी हो, आपका टाइम इस पे सेट होना चाहिए ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है? ये आपको बताएगा, ये मैं सारा कुछ डाल चुका हूँ, अगर आप न्यू हो तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपका टाइम न्यूयॉर्क पे होना चाहिए, ठीक है? आपने इस सेटअप को यूज कहाँ करना है, जो मैं बताने लगा और किस तरह से इसको यूज करना है। बेसिकली ये जो है ना फिबोनाची है, ठीक है? और उसकी प्रॉपर सेटिंग करते हैं, और उसको यूज किस तरह करना है वो देखेंगे। यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट, सही है? इसको थोड़ी सी पहले मैं सेटिंग करके दिखा देता हूँ।
ये फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से ऑल्ट एफ दबा के भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव कर देनी चाहिए, ठीक है, नजर नहीं आनी चाहिए। जो अगर बैकग्राउंड हो भी तो इतना बड़ा मसला नहीं है। ये काइंडली सेटिंग्स को अपनी किसी नोट्स में, डायरी में नोट डाउन आप कर लो, सही है। आप इन सेटिंग्स को, ये बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल और काम करने वाला मेथड है, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिर वही बात करूंगा कि अभी आपको बिल्कुल ट्रेड करनी नहीं चाहिए, डेमो भी नहीं करनी चाहिए। अब क्यों डेमो नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, ठीक है। आप आपका फोकस होगा नंबर्स पे कि मेरे कितने पैसे बन रहे हैं, इतना सब, कितने मैं बना सकता हूँ, बिलियनर कैसे बन सकता हूँ। तो ये जो सेटअप है ना, ये जो पूरी फील्ड है, इंडस्ट्री है, ये बिलियनर्स बनते हैं लोग, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये कह लो ब्रेड एंड बटर टाइप चीज है, कि जिससे आप थोड़ा सा कहते हैं ना एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए आप ये काम सीख रहे हो। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ग्रो करोगे और सारा कुछ जो है वो इंशाल्लाह अचीव करोगे। और ये खैर आपकी सेटिंग्स है। इन सेटिंग्स को आपने जो है वो अपने पास नोट कर लो, और यूज किस तरह करनी है मैं वो बताता हूँ। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको कोई स्विंग हाई नजर आ रहा है? इस पूरे प्राइस प्राइस लैग में सिंपल मार्केट गिरी है, ये एक स्विंग हाई नजर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इसको सिंपल इसके साथ अटैच किया, जीरो एक स्विंग लो पे डाला। अब यहाँ पे ना कुछ लोग इसको पूरा विक्स के साथ करते हैं, विक्स के साथ नहीं करना, आपने बॉडी पे आ जाना है, ठीक है। बॉडी आपको जरा थोड़ा बेहतर गाइड कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग कहते हैं ये तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है। एक प्राइस लेग को मैंने मार्क किया बॉडी से, और दूसरी प्राइस लेग तक बॉडी, यानी ये एक कैंडल थी ना, ये कैंडल स्विंग हाई की थी, और ये कैंडल एक स्विंग लो की थी। मैंने इसकी बॉडी की क्लोजिंग और इस बॉडी की क्लोजिंग दोनों पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया। और इसे होगा क्या, ठीक है, जैसे ही मार्केट इसके अंदर आती है और आके इस तरह से क्लोज होती है, ठीक है, आपने सिंपल इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। ये बॉक्स बना लेना है किस एरिया में, मैं दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम इन करके, 66, 62 और 618। अब यहाँ पे ये लगाना किस प्राइस लेग पे है, क्या करना है इसके साथ, ये इंशाल्लाह भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखने वाली बात ये है कि क्या मार्केट इस 50% एरिया से, ओहो एक सेकेंड, इसका 50% एरिया कहाँ गया? क्या मार्केट इसके इस प्राइस लेग के, जो आपने मार्क किया एक स्विंग हाई से एक स्विंग लो तक, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट ऑब्वियसली ये मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट नीचे गिर रही है, तो जिस वजह से मैंने इस तरह से लगाया है। और ये सही जगह पे लगेगा कैसे, ये भी मैं अभी बता दूंगा आपको। मार्केट को मार्केट को आपने सिंपली ये करना है कि उसको इस 50% एरिया को क्रॉस करने देना है। मार्केट इसको क्रॉस करे, सॉरी क्रॉस करे, क्रॉस करने के बाद इस ये जो लेवल्स है ना, 66, 72 और 79, इसके अंदर रहते हुए इसके अंदर रहते हुए मार्केट को यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए 50% से ऊपर, और इस 0.79 से नीचे। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, सेटिंग देख लो। एक सेकेंड, हाँ, ये सेटिंग्स होनी चाहिए आपकी एग्जैक्ट, ठीक है। जब मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दे देगी, तो आपने कोई डेमो ट्रेड नहीं लगानी। आपने सिंपली ये ऑब्जर्व करना है कि क्या मार्केट इसमें क्लोजिंग करने के बाद आपकी फेवर में मूव करती है, और अगर मूव करती है तो यहाँ इस इस गोल्डन एरिया से, इसे बेसिकली गोल्डन एरिया कहते हैं, और ये एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री होती है एक प्रीमियम के अंदर। यानी कि इस प्राइस लेग के 50% से अबव जितना हिस्सा होगा, ये प्रीमियम कहलाएगा। प्रीमियम क्यों कहलाएगा? क्योंकि हम सेल करते हैं प्रीमियम में, और बाय करते हैं डिस्काउंट में, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये प्रीमियम एरिया, देख रहे हो, ये सारा प्रीमियम है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपने किया क्या, आपने रिट्रेसमेंट प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। ये आप रिट्रेसमेंट प्रिडिक्ट कर रहे हो, ये एक गोल्डन एरिया, ये सारे एरिया गोल्डन है। अब ये बाकी इंडिकेटर्स, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, सही है। ये एक प्रीवियस प्राइस लैग की कैलकुलेशन है, और एक प्रोबेबिलिटी है। और ये सही कब काम करेगी? जब आपके पास पूरा नैरेटिव होगा, आपकी कहानी होगी, और आपकी कहानी वाकई मार्केट में प्ले हो जाती है। और वो प्ले किस सूरत में होगी? जब आपको लिक्विडिटी कहाँ पर ही है और कौन सी हंट होने वाली है इसका पता होगा। और ये पता किस तरह चलेगा आपको कि आपने पूरी लिक्विडिटी प्रोटोकॉल
और स्मार्ट मनी जेनेसिस दोनों देखी होंगी, तो आपको समझ आएगी किस टाइम फ्रेम की कौन सी लिक्विडिटी है जो आपकी, और ये सिर्फ नैस्डैक के लिए नहीं है, ठीक है, या S&P के लिए नहीं है, US 500 के लिए नहीं है, ये ग्लोबल है, ये क्रिप्टो पे लगा लो, ये गोल्ड पे लगा लो, सिल्वर पे लगा लो, ये काम करेगा। अब देखने वाली बात क्या है, और ये वाले लेवल्स का क्या काम है, अब इसमें से ये वाला जो लेवल है ना, मैं सारे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो इस पे आ जाते हैं। ये समझ लो आपका हाईएस्ट प्रीमियम होगा, इससे ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है आप इंटरेस्टेड नहीं होगे उसमें, ठीक है, आपने इंटरेस्टेड रहना है इससे नीचे, 0.79 से नीचे, और 50% से ऊपर। ये वाला जो प्राइस है, ये बेसिक अगर हम हटा भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समटाइम्स ये लगाया क्यों हुआ है मैं बता देता हूँ, इसलिए लगाया हुआ है, समटाइम्स मार्केट इसी पे टच करती है, क्लोजिंग देती है और नीचे फट जाती है, तो उस कंडीशन में सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए ये लेवल लगा रहे तो ठीक है, ना भी लगाओ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये जो प्रीमियम वाला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप इसके अंदर की क्लोजिंग, मार्केट बेशक विक ऊपर चली जाए, विक इससे भी ऊपर चली जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी इसके अंदर रहनी चाहिए, और फॉर एग्जांपल आ भी जाती है, ठीक है, तब आप मार्केट में ऑब्जर्व करोगे कि क्या ये जो कैलकुलेशन हमने निकाली है ये आगे कंटिन्यू हो रही है, और अगर हो रही है तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए, ये यहाँ तक जाना चाहिए। ये लेवल्स क्यों लगाए हुए हैं, अब इस पे आ जाते हैं। जीरो से नीचे जो -0.25 है, ठीक है, जो -0.25 है, ये आपकी प्रॉफिट टेकिंग के लिए यूज होगा। ये आपका कह लें रिटेल की जबान में ये TP1 होता है और ये TP2 होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह से देख रहे थे कि कहाँ से मार्केट, यहाँ पे मार्केट किस लेवल पे इसकी लिक्विडिटी, अगर तो इसे बहुत नीचे है, जिस पे आपकी नजरें हैं वो लिक्विडिटी 0.5 से नीचे है, तो फिर आप सिर्फ 0.5 लोगे। अगर लिक्विडिटी इन दोनों के बीच में है, तो तब आपने छोटी वाली जो ये जो रिट्रेसमेंट है, ये वाली यहाँ तक लेनी है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कहाँ गया, हाँ, मान लेते हैं कि मार्केट की लिक्विडिटी समवेयर यहाँ पर ही है, ठीक है, मार्केट की लिक्विडिटी यहाँ पे, और ये आपने लिक्विडिटी मार्क की हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपकी लिक्विडिटी है। तो क्या आप डायरेक्ट टीपी उठा के यहाँ पे रखोगे, नहीं, यहाँ पे नहीं रखनी, जरूरी नहीं है मार्केट यहीं पे आए, ठीक है, समटाइम्स मार्केट इसके करीब भी आती है, विक मार के चली जाती है। तो आप सिंपल इस ये जो, जब लिक्विडिटी इन दोनों लेवल्स के बीच में है, तब आपने 0.25 यूज करना है। अगर अगर मार्केट इससे आगे है, यानी यही लेवल, ये वाला हिस्सा, इसको थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं। अगर वो एक सेकंड, ठीक है, अगर ये वाला हिस्सा, ओ यार एक सेकंड में कॉपी कर लूँ, ये कुछ इस तरह से हो, ठीक है, ये वाली जो लिक्विडिटी है, ये नीचे पड़ी हुई है, लिक्विडिटी नीचे है, तो तब उस कंडीशन में 0.5 वाली जो टेक प्रॉफिट बन रही होगी वो यूज कर सकते हो। इसको फर्दर हम आगे देख लेते हैं इंशाल्लाह। अब देखना किस टाइम पे, मैं बता चुका हूँ न्यूयॉर्क सेशन में 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद बेस्ट केस सिनेरियो होगा 9:30 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम पे ये US 100 के लिए है, ठीक है। अगर आप गोल्ड देख रहे हो तो पाकिस्तानी 6 बजे के बाद इस पे आप जो है वो देख सकते हो, मैं गोल्ड पे बता नहीं रहा, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ से कंट्रोल C, फॉर एग्जाम्पल आप इस हिस्से में हो, ठीक है, लिक्विडिटी फॉर एग्जाम्पल समवेयर आप यहाँ आ जाते हैं, हाँ ये, यस, ये टू भी है, ये वाली ऑब्जर्व करते हैं। मान लेते हैं कि आपका बायस कहता है कि US 100 जो है वो नीचे है, और ये एक टाइम है, ठीक है, ये बेसिकली ट्रू डे ओपन का लंदन सेशन है ये, ठीक है, लंदन सेशन यहाँ से ओपन हुआ या 2 बजे से, ये 3 बजे का टाइम फ्रेम है। अच्छा, लंदन सेशन में भी एक बात नोट कर लो आप, जब आप इस तरह के प्राइस लेग्स ढूंढ रहे होगे, सबसे बेनिफिशियल टाइम लंदन के अंदर 3 AM के बाद वाला है, 3 AM के बाद वाला, 3 to 4 AM, सही है। तो ये डायमंड है इसके अंदर, सही है, ये बहुत बड़ा डायमंड दे दिया है, इसमें आपको सबसे बेस्ट जो है ना प्राइस एक्शन मूव्स नजर आएंगे। अब ये लंदन सेशन है, ठीक है, आपका नैरेटिव ये कहता है कि लंदन सेशन में जो लिक्विडिटी है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो यस, ये एक इक्वल हाइज निकल चुके हैं, ये इक्वल हाइज निकल चुके हैं। मैं लिक्विडिटी सीरीज में ये कहता रहा हूँ कि आपको सेटअप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आज सेटअप दे दिया, ठीक है, मैंने सेटअप दे दिया, लेकिन इसके साथ जो है ना, ऐसा नहीं है कि हर प्राइस लेग पे जाके लगाना शुरू कर देना, एक दिन रखो,
मतलब फॉर एग्जांपल वीक है ना, एक वीक में आप 2 दिन या 3 दिन जो है आप देखो, ठीक है। और अव्वल तो पहले तो बात ये है ना कि सबसे पहले आपने 1-2 महीने इसके साथ सिर्फ बैक टेस्टिंग करनी है, ठीक है। बैक टेस्टिंग करने के बाद फिर आपने डेमो पे जाना है, सही है। अब आप कहोगे इतनी बैक टेस्टिंग कौन पागल करता है, देखो नहीं करोगे इसमें मेरा नुकसान नहीं आपका, चाहिए। तो बैक टेस्टिंग इनका ही जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना ये है कि कौन सी साइड की लिक्विडिटी निकली है। ये एक बाई साइड इक्वल हाइज निकल चुके हैं, ये निकल गए। मार्केट ने एक एक प्राइस लाइक दी है नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए ये गया। अच्छा, ये जब स्विंग लो स्विंग हाईज मार्क कर रहे होगे ना, तो आपको बड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा। एक तो ये आपका स्विंग हाई टूट चुका है। जैसे ही स्विंग हाई टूट गया, क्यों मैं बताता था कि ये स्विंग हाईज पर प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी है। ये आपको अर्ली चेंज इन डायरेक्शन बता देंगे। ये जैसे ही एक स्विंग स्विंग लो टूट गया, आपको पता होना चाहिए अब मार्केट मजीद पाए जाने में उसको तकलीफ होगी, ठीक है। वो तकलीफ आपको तब नजर आएगी जब आप स्विंग हाई या लो को आइडेंटिफाई कर लोगे। यहाँ पे मैं जस्ट सेकंड में यहाँ पे वही डायमंड लगा के दिखा देता हूँ। चलो ये बना लेते हैं, कुछ मजा आए तो इस दफा कुछ डिफरेंट करें। ठीक है। तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैंने लगा दिया है, सही है, समझ जाओ। ये स्विंग लो है, सही है। इसको बॉडी स्विंग हाई क्या है, ये एक स्विंग हाई है। बॉडी टू बॉडी आपने इसको मार्क कर देना है, ठीक है। मेरा ख्याल है ये बनता है, यस, ठीक है। ये लो, बॉडी टू बॉडी मार्क करने के बाद ये देखो कितनी खूबसूरती से उसने 0.66 के लेवल को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने बताया, जैसे ही मार्केट इसको या 72 को इन एरियाज के बीच में आए, आपने सिंपली एक बॉक्स बना देना। और वो बॉक्स ये बनेगा, सही है। वो कुछ इस तरह से बॉक्स बनेगा। बॉक्स जैसे ही बनाओगे आपको टू द टिक नजर आ जाएगा कि यहाँ पे बॉडीज ने कहाँ रिस्पेक्ट दिया, क्या यहाँ दिया। यस, आप यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, आप यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है, दोनों साइड से कर सकते थे। अगर आप बहुत प्रोफेशनल हो तो इधर हिट होते भी कर सकते थे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो। लेकिन ऐसे पंगे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सही है। इस तरह के जो मजाक है ना, वो आपको काफी जो है वो नुकसान दे सकते हैं। सो यहाँ से जो 0.66 का लेवल है, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक सेटअप है। आप जो सा मर्जी सेटअप उठा लो। आप कह लो कि ये स्विंग, अच्छा स्विंग लोज जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, उसके बाद सेटअप आता है, ठीक है। सबसे ऊपर लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी ये बताती है कि मार्केट में जो आप सोच रहे हो क्या वो सही है। अगर ये स्विंग लो टूटा है, क्या इसकी वाकई डायरेक्शन चेंज होगी, ये बात कौन बताएगा। ये लिक्विडिटी, ये यहाँ पे लिक्विडिटी भरी हुई है। ये मैंने चार्ट देखा नहीं है, अगर इसे बस मैंने रैंडम उठा लिया, ठीक है। आजकल तो खैर प्राइस एक्शन ही बहुत गंदा था। कल एक जो मूव आई है, इवन दो गोल्ड में भी, वो बेसिकली कोई एल्गोरिथमिक मूव नहीं है, ठीक है। वो मार्केट मेकर की मूव है, खुद मैनुअल इंटरवेंशन है। तो इस तरह की मूव्स में बिल्कुल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और ये रिटेल खर्चों से भी बच के रहा करो। इवन दो ये कोटेक्स वालों से भी बच के रहा करो। मैं बार बार कहता हूँ कि ये बहुत जालिम है, ठीक है। ये इतने जालिम है कि मैं क्या बताऊँ। तो हमें कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर, इसमें कोई इंडिकेटर की जरूरत है ही नहीं। आपको नेकेड चार्ट अपनी असलियत बताएगा, ठीक है। लिक्विडिटी निकली, यस। क्या एक स्विंग लो टूटा, यस। और उसके बाद मार्केट में एक अच्छी प्रीमियम एरिया में एक रिट्रेसमेंट नजर आती है। फॉर एग्जांपल आप मैं एक बात बताता हूँ। मान लो मान लो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर। ये जो जीरो वाला लेवल है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे। और उसके बाद सिंपल मार्केट में ये देखना है कि किस लेवल को रिस्पेक्ट मिलती है। अब ये यहाँ पे क्या कहोगे, ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि ये मैंने कोई जो है टेस्टेड जगह नहीं है, ठीक है, टेस्टेड जगह नहीं है। मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ थी, यहाँ, सही है। तो यह एरियाज का मकसद क्या है, इन एरियाज का मकसद ये आप यहाँ पे पार्शल्स ले सकते हो। जैसे ही मार्केट्स को क्रॉस करते अपनी ट्रेड को यहाँ पे ब्रेक इवन लगाओ। पहली टीपी यहाँ रख दो, दूसरी यहाँ रख दो। अभी इस केस में देखा जाए तो लिक्विडिटी यहाँ पर ही है, समझ लो यहाँ पर हुआ ना, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन तो मीट होगी कि 0.5 से तो नीचे है। तो यहाँ पे टीपी रखने से बेहतर है कि आप पार्शियल्स ले लो। एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, नहीं तो अगर ट्रेड भी बंद होगी तो नुकसान भी नहीं होगी। वैसे आपको नुकसान हुआ भी नहीं है, मार्केट इसमें आ गई है। मैं दिखा भी देता हूँ।
सी मार्केट किसकी तरफ गई है? अब ये थोड़ा सा हिल गया, खैर। मार्केट इसको निकालने के बाद ही दम लिया। ये मैंने कोई याद नहीं किया हुआ, ये मैंने याद नहीं किया हुआ, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ भाई। मैं कोई किताब से नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये पड़ी है आपकी लिक्विडिटी। और मार्केट मैंने कहा था 0.5 से नीचे हो तो वो लिक्विडिटी की तरफ जाएगी, लेकिन आप पहली बुक हो जाओगे। लेकिन इसके अंदर वो 0.5 से उसने एक और रिट्रेस ले लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये रिट्रेस कहाँ पे आती है। सिंपल, अगेन इसको हम नापेंगे। ये लो, इसको पिछला वाला रिमूव कर देते हैं ना। सही है। अब हमने अब हमने सिंपल क्या किया, मेरे ख्याल से कौन सी थी, हाँ यही थी। जैसे ही मार्केट गई है तो इस बार इसने कहाँ जाके अपनी क्लोजिंग दी है, अगेन 0.79 के अंदर जाके उसने क्लोजिंग दी है। तो सिंपल आप यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, और मार्केट में 0.5 तक आई है वो आई है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आई। सही है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई हो। और अगर बाय साइड में देखना हो, हाँ ये चीज़ रह गई थी, मैं बाय साइड का भी यहीं दिखा देता हूँ। मार्केट में ये एक हाई बन गया। ठीक है, मैं एक कैंडल से भी आपको बता सकता हूँ कि ये मूव किस तरह से निकल सकती है। फॉर एग्जांपल, ये एक कैंडल है, सही है, मैंने इसको मार्क कर दिया। ये इसने स्विंग हाई तोड़ दिया, यस तोड़ दिया। ये स्विंग आया ना, ये स्विंग आया। मैं सिंपल इस कैंडल की बॉडी को नाप लूंगा, कुछ इस तरह से। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे है? 0.6268 से ऊपर, इस एरिया के अंदर, हमारे इस गोल्डन एरिया के अंदर जैसी क्लोजिंग इस तरह से ऊपर की तरफ निकलती है। अब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होगा, और टीपी आपकी इस लिक्विडिटी पे बनेगी। सही है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ये बात आपको समझा सकूं। और कोई मसला हो आप कमेंट कर दो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। इंशाल्लाह मजीद जो है वो मैं इस पे लेक्चर्स बनाऊंगा। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखो, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।